हुसैनगंज प्रखंड के टेढ़ी घाट बाजार पर आज से तकरीबन 3 महीना पहले यानी 19 मई को एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। एक पक्ष है यानी जो आपका मड़कन गांव है, मड़कन गांव के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है आप सुन सकते हैं। इसी वीडियो में एक इमाम साहब का जिक्र हुआ है जिनका नाम दाऊद जी बताया जा रहा है, दाऊद साहब बताया जा रहा है। अभी हम लोग दाऊद साहब के घर आए हैं, यानी उनके मकान पर अभी हम लोग हैं जी। यानी एक तरीके से कह सकते हैं ये दूसरा पक्ष है। इनका क्या कुछ कहना है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जी बताइए दाऊद साहब, पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रजा है। मैं फिरोजपुर का रहने वाला हूँ और दाऊद साहब के हम पोते हैं। मैंने हमारे परदादा थे वो। ठीक जी। दाऊद साहब का उसमें जो जिक्र हो रहा है कि इमामत करते थे, उसी में गांव के लोगों ने उनको दिया, एक तरीके से होता है नजराने के तौर पे, फी के तौर पे उन लोगों ने ज़मीन उनको दिया गया, जागीर दी गई। जी, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अच्छे से बताइए। दाऊद साहब सर्वे से पहले अपने रोजी रोटी की तलाश में मड़कन में रहने लगे। उस ज़माने में जब सर्वे हुआ तो दाऊद साहब का नाम आ गया और उनको मेहनताना में यानी जागीर का मतलब होता है कि मेहनत में जो उन्होंने जो इमामत किया, खुतबा पढ़ाया, उसके बदले में जो उस दौर के मालिक लोगों थे उन्होंने उनको जागीर दे दिया। और जागीर में ज़मीन मेहनताना में मिलती है तो वो जागीर मिला। उसके बाद से वो वहाँ रहते थे। 1964 में उनकी मौत हो गई, जो फिरोजपुर में उनको दफनाया गया। जी ठीक है। तो मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने दाऊद खान जी ने वक्फ कर दिया है, तो ये क्या है पूरा मामला? जो लोग बोल रहे हैं कि वक्फ कर दिया है तो उस कागज़ से किसी तरह का कोई टैली रजिस्ट्री ऑफिस से या उस कागज़ से नहीं मिल रहा है। उन लोगों ने झूठा कागज़ बना लिया है, उसी बिना पर दावा करते हैं। क्योंकि मड़कन से फिरोजपुर की दूरी ज़्यादा है, वो समझते हैं कि कोई यहाँ आएगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, इसलिए उस पर दखल कब्ज़ा कर रहे हैं। जबकि सारे कागजात दाऊद साहब के नाम से जमाबंदी, दाऊद साहब के नाम से खतियान, उनका वल्दियत, सब कुछ दर्ज है। जो कोई भी आदमी अपने कोर्ट में जाकर देख सकता है उनका खतियान, और ब्लॉक में जाकर देख सकता है उनका जमाबंदी। हमारे कहने का मतलब यह है कि दाऊद साहब 65 तक जिंदा थे, तब तक उनके दखल कब्जे में वो ज़मीन थी। और उन लोगों का कहना है कि 1926 में उन्होंने वक्फ कर दिया। तो जब वक्फ कर देते 26 में तो 56 में उनका रिटर्न में नाम कैसे आ जाता? हम ये पूछना चाहते हैं जो लोग ज़बरदस्ती उस पर काम कर रहे हैं या बनवा रहे हैं। तो आप मतलब किस ये से कह रहे हैं, आपके पास क्या है? हमारे पास खतियान हमारा काफ़ी है। हाँ, खतियान जरा दिखाइए। खतियान ही काफ़ी है, खतियान देख लीजिए। खतियान देखिए, दाऊद साहब के नाम से। दाऊद साहब, उनका नाम है मोहम्मद दाऊद वल मोहम्मद इब्राहिम कौम शेख साकिन फिरोजपुर, जो खतियान में दर्ज है। 1916 में सर्वे हुआ था, उसी ज़माने में इनका नाम दर्ज हो गया था। और यह लिखा हुआ है कि जागीर वास्ते पढ़ाने खुतबा के मिला है। खतियान बोल रहा है। कोई जब ट्रस्ट बनाता है या बनता है तो उसमें बंसावली का ही ट्रस्ट का असली वारिस उसका वंश से आता है। जो लोग मड़कन के लोग हैं उनका इस जमीन से वंश से कोई लेना देना नहीं है, न वंशज के। तो एक आदमी कह रहे हैं कि वो ये कह के गए हैं कि आगे रहने के लिए मुसाफिर खाना मस्जिद के आगे इस तरह सबसे पहले जो वो बोल रहे हैं तो उन्होंने जमीन कोई रजिस्ट्री नहीं की है। अगर उनके पास कोई रजिस्ट्री किसी के पास अगर है, या मड़कन के लोगों के पास है, या किसी जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं या वक्फ बोर्ड में दी गई है, तो कागज़ हम लोग को ला के पेश कर दें, हम लोग उस पर से अपना दावा छोड़ देंगे। अगर उस सही में कागज़ दिखा देंगे तो उतनी ज़मीन हम लोग पूरे फैमिली के लोग मिल के उतना ज़मीन उनको दे देंगे। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मतलब उतना ज़मीन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आपके पास सब कागज़ वगैरह है,
तो आप लोग खुद ही अपने से मस्जिद बनाते हैं अपने अंडर में लेके? तो वो लोग ज़बरदस्ती बना रहे हैं, वो कहते हैं कि जो यहाँ आएगा उसको हम लोग मारेंगे, मुआएंगे और कत्ल कर देंगे। इसलिए भाई कोई भी कानून के ज़रिए हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं। हम लोग झगड़ा करने वाले लोग नहीं, हम लोग अमन पसंद लोग हैं। दाऊद साहब का फैमिली बहुत शरीफ फैमिली था, उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। और वो लोग जो बना रहे हैं वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और सामाजिक तत्व लोग हैं वो लोग ज़बरदस्ती। उनका कोई मरकम से इस ज़मीन का कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर कोई अटैचमेंट दिखा देता है। बताइए, तो फिर सीओ जो आप कह रहे हैं कि लीगली जो प्रोसेस होता है, कोर्ट कानून होता है, तो अब तक आप लोग क्या किए हैं? हम लोग एडीएम किया जमाबंदी सुधार के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। उनका ऑर्डर भी हम लोगों के पक्ष में है। उसके बाद से उस पर 144 हुआ है। 144 के बाद से 144 में ये लोग ज़बरदस्ती बनाने लगे, तो हम लोग फिर दूसरे कोर्ट में गए हैं, जहाँ से अभी आज के डेट में, कल के डेट में रोकने का ऑर्डर हुआ है। वो लोग ज़बरदस्ती बना रहे थे। हम लोग कानून के साथ रहते हैं, कानून के पक्ष में रहते हैं और कानून को लेके चलते हैं। वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ऑर्डर आ गया, स्टे का ऑर्डर आ गया, स्टे का ऑर्डर है। मोटा मोटी इसमें क्या लिखा है? ये इसमें लिखा गया है, पढ़ के सुना दीजिए। इसमें लिखा गया है जी जी कि तमाम बातों को सुनने के बाद से अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद में विपक्षीगण उपस्थित नहीं है। मैंने वही लोग बड़कन के लोग उसमें नहीं है। कार्यालय विपक्षीगण के विरुद्ध नोटिस निर्गत करे तथा प्रस्तुत मामले में विपक्षीगण को उपस्थित तक विवादित जमीन की यथा स्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया जाता है। मतलब यथा स्थिति को बरकरार रखने जी, का बनाने का ऑर्डर नहीं है। बनाने का ऑर्डर नहीं है। ये कितने दिन पहले का ये है? ये तारीख देख लीजिए, आज तारीख है 8/9/2023 का है। ठीक ठीक। तो ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये आप पढ़ सकते हैं, यानी ये कोर्ट का ऑर्डर है ना? कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर है। चलिए, तो सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी कुछ बात है जो आप बताना चाहते हैं? आपने सीओ वगैरह का भी जिक्र किया। सीओ का जो आप लेटर दिखा रहे हैं, सीओ साहब की रिपोर्ट है कि फिरोजपुर के दाऊद साहब थे। फिरोजपुर के असली हकदार लोग फिरोजपुर के हैं। उनके वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम था। उनकी जमाबंदी चलती है और उनके जमाबंदी से छेड़छाड़ किया गया है। छेड़छाड़ किया गया है जी। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, जिला प्रशासन से आपको क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं? जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि हमारे ज़मीन को, चूँकि कोर्ट का ऑर्डर है, उस कोर्ट की अवहेलना न की जाए और जो मामला मुकदमा चल रहा है उसी पर वो लोग रहे, ज़बरदस्ती मत करें। और थाना प्रभारी से भी हम ये अनुरोध करते हैं हुसैनगंज के कि हमारे संपत्ति को किसी तरह से कब्जा से बचाएं और किसी तरह का कोई कब्जा नहीं होने दें। वो लोग रात में भी काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं। वो लोग को डर भय नहीं है, कानून हाथ में लेके काम कर रहे हैं। वो लोग को किसी का डर नहीं है। वो लोग जानते हैं कि फिरोजपुर से तो कोई आएगा नहीं, जो आएगा उसको हम लोग मार के मार डालेंगे। इसलिए कानून के जरिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ठीक। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं जो आपका टेढ़ी घाट के पास जो आपका ज़मीन है, तकरीबन 1 बीघा से ज़्यादा है ना? 1 बीघा 18 कट्ठा 4 दूर है। 1 बीघा 18 कट्ठा 4 दूर। 1 बीघा 18 कट्ठा 4 दूर, तो 2 बीघा जमीन है। 2 बीघा जमीन है। 3 महीना पहले हम लोगों ने एक पक्ष की बात हम लोगों ने दिखाई थी और अभी फिलहाल हम लोग दूसरे पक्ष के पास हैं, यानी दाऊद जी थे, उनके पूर्वज जो लोग हैं उनके पास अभी हम लोग हैं, उनके वंशज जो लोग हैं उनके पास अभी हम लोग हैं। खैर, मामला जो कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों ने दोनों पक्षों का बात हमने आप लोगों को दिखा दिया है। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा ये तो खैर कोर्ट, कानून, अदालत की बात है। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें, बने रहें।